आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं कि किस प्रकार से देश को जो खंड खंड किया है उसको अखंड भारत बनाने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। जो मोदी ने जो ये पूरे देश बेचने के लिए अडानी के पांव में गिरवी रख दिया है पूरे देश को, इससे पहले कि वो और कुछ ज़्यादा बेचे 2024 तक उसको निकाल के फेंकना है हमें। पानी हो, बरसात हो, सब जो चीज़ हो रहे हैं हम लोग चलते जा रहे हैं। हमारा नेता संघर्ष कर रहा है, उसके साथ हम संघर्ष करते जा रहे हैं। भारत को एक करने के लिए हम चल रहे हैं। एक लो फिर जल पड़ी है और एक गांधी फिर चल पड़ा है इस देश में, अंधेरे को हटाने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए। और इस यात्रा के बाद में देश में एक नया स्वर्णिम काल आएगा। नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। भारत जोड़ो यात्रा का 34वां दिन और हार्दिक घोड़े से जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। ये जो आप देखेंगे ये भारतीय दल की टुकड़ी है। हम आपको दिखाते हैं भारत जोड़ो यात्रा में पीछे की तस्वीर, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जो आगे की तस्वीर है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो सेवा दल की टुकड़ी है वो एक लाइन में कदमताल करते हुए चलती है। यहाँ पर सेवा दल के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये देखिए किस तरीके से भारत जोड़ो को लेकर स्लोगन लगातार दिया जा रहा है। जी हम जोड़ेंगे। कब से चल रहे हैं? कन्याकुमारी से। जी कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा और लोगों को देख के और भी दिल खुश हो जाता है। जब राहुल गांधी के ऊपर लोग बाग फूल बरसाते हैं, उनको अपने प्यार लुटाते हैं, तो हम लोगों का जोश और ज्यादा हो जाता है। मेरे ख्याल से आप सबसे ओल्डेस्ट हैं इस यात्रा में। यस, मैं सबसे ज्यादा उम्र का यात्री हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान, अलवर राजस्थान से हूँ। क्यों चल रहे हैं इस यात्रा में? देखिए जिस प्रकार का अराजकता इस देश में फैली हुई है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं कि किस प्रकार से देश को जो खंड खंड किया है उसको अखंड भारत बनाने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। भारत जोड़ो से राहुल गांधी की छवि बदल जाएगी क्या? राहुल गांधी जी की छवि ऐसी है कि जैसी दुनिया में किसी की छवि नहीं है, और छवि सुधरेगी, निखरेगी, उनमें निखार आएगा और इस यात्रा के बाद में देश में एक नया स्वर्णिम काल आएगा। 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा को, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा इसको जो लोग 2024 से जोड़ के देख रहे हैं वो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। भारत के अंदर जिस प्रकार की स्थिति व्याप्त है, मानव से मानव को लड़ाया जा रहा है, जाति से जाति को लड़ाया जा रहा है, धर्म से धर्म को लड़ाया जा रहा है। ना तो ये हमारे कल्चर में कभी रहा, ना तो हमारे इतिहास में रहा है। हमारे इतिहास में रहा गांधी जी का आंदोलन, गांधी जी की दांडी यात्रा। आज उसी इतिहास को फिर से वही कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने इस भारत को आज़ाद कराया था, फिर से वही कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में जन जन को एक करने के लिए, उनके भावों को सरकार के द्वारा उनके काम हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, इन मामलों से उन्हें निजात मिले, वो सुख चैन से इस भारत में निवास कर सकें और भारतीयता का पूरा अनुभव प्राप्त कर सकें, इसलिए ये यात्रा निकाली है। और उनका एक ही उद्देश्य है, भारत में वैमनस्यता खत्म हो, भारत एकजुट हो। पहले जब भारत एकजुट होगा तो अपने आप सारे रास्ते बन जाएंगे, चाहे 2024 का हो, चाहे 2029 का हो, या आने वाले भविष्य का हो। भारत एकजुट हो जाएगा इस यात्रा से? लग तो रहा हमें कि भारत एकजुट हो जाएगा और राहुल गांधी, पानी हो, बरसात हो, सब जो चीज़ हो रहे हैं हम लोग चलते जा रहे हैं। हमारा नेता संघर्ष कर रहा है, उसके साथ हम संघर्ष करते जा रहे हैं। आप क्यों चल रहे हैं इस यात्रा में? भारत को एक करने के लिए हम चल रहे हैं। भारत पहले से एक था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से भारत देश में जाति पाति आने लगा है। इसको एक करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि हमको भारत को फिर से एक करना है। जिस तरह से भारत स्वतंत्र था, आज़ाद था, महंगाई नहीं थी, यहाँ आज जो स्थिति हो गई, सबको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए राहुल गांधी जी ये निर्णय लिया। उनके साथ हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। सारे भारत यात्री उनके साथ हैं, पूरा देश साथ है। आज पूरा देश एक्सेप्ट कर रहा है कि राहुल गांधी जी का डिसीजन सही है। हर एक गांव में हम पहुंच रहे हैं, वहां की जनता एक्सेप्ट कर रही है और इस निर्णय को सही मान रही है। आज पूरे देश में राहुल गांधी जी का डंका बज रहा है, ये दिख रहा है। आप कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अकेले हैं, साथ में किसी के? मतलब छत्तीसगढ़ से और लोग भी हैं। और लोग भी हैं। हाँ। प्रॉब्लम नहीं हो रही है चलने में? इतना लंबा चलना है अभी तो। नहीं, हम अब इसको एकदम एंजॉय करने लगे हैं। शुरू में थोड़ी सी पैरों में दिक्कत हुई, पर अब बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, हम बहुत मजा कर रहे हैं। आप कहाँ से? मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन अभी रायपुर रहता हूँ 4-5 साल से। कब से चल रहे हैं? कन्याकुमारी से। क्यों चल रहे हैं? राहुल गांधी जी की यात्रा में, राहुल गांधी जी की बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, जो मोदी ने जो ये पूरे देश बेचने के लिए अडानी के पांव में गिरवी रख दिया है पूरे देश को, सारा पूरा कर्ज देश का एक एक चीज़ बेच दिया है। इससे पहले कि वो और कुछ ज़्यादा बेचे 2024 तक उसको निकाल के फेंकना है हमें।
ये भारतीय दल की टुकड़ी है, इसमें भी आप चल रहे हैं, कब से आप चल रहे हैं और कहां से, हमारे दर्शकों को बताइए, और आप लोगों का क्या ट्रेनिंग होती है इसको लेकर भी थोड़ा बताइए। ट्विनिंग जी एकता की मिसाल हम पूरे देश में और पूरे विश्व में देना चाहते हैं कि ये देश भाईचारे से, प्यार से, सद्भावना से चलने वाला देश है। और एक लो फिर जल पड़ी है और एक गांधी फिर चल पड़ा है इस देश में, अंधेरे को हटाने के लिए, नफरत को ख़त्म करने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए। अब ये लड़ाई पूरे 135 करोड़ देशवासियों की है, उनको एक होना पड़ेगा इस नफरत को और इस महंगाई को और इन बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए। कैसा रिस्पांस मिल रहा है कर्नाटक में? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर। जैसे जो कन्याकुमारी से हम जो स्टार्ट हुआ था 10,000 आदमी था, फिर 20,000 हो गया, अभी लाखों आदमी राहुल जी का ये जो भारत यात्रा देख रहे और साथ जोड़ रहे। जो अभी हमारा देश के अंदर जो महंगाई और जो रोजगारी का है, ये जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, तो जनता है ना एकदम भाजपा सरकार से तो नाराज हो गया है। तो ये जो जैसे जम्मू कश्मीर में पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा एक क्या बताऊं, बहुत बड़ा एक ये बनेगा और जो कांग्रेस का सत्ता आने वाला है। अच्छा, कांग्रेस का ये जैसे बोल रहे हैं, सेवा दल में चल रहे हैं, कांग्रेस की सत्ता आने वाली है, भारत जोड़ने के लिए है कि 2024 को लेकर है यात्रा? मैडम हिंदी मालूम नहीं, तमिलनाडु में तमिल में बोलिए। हाँ, இந்த பாரத தேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ஆட்சி மாதிரி இந்த பிஜேபியினுடைய ஆட்சி இல்லை. மக்கள் வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சியை விரும்புகிறாங்க, இந்த ஆட்சியை வெறுக்கிறாங்க. அதாவது ஜனங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த இந்திய பாரத தேசத்தில் மோடிஜி வந்து மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யணும். ஆனால் மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யாமல் வரியை ஏற்றிக்கிட்டு பிடிச்சிட்டு இது பண்ணுறாங்க. வரிச்சுமை மக்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்குறாங்க இந்த பிஜேபி அரசு. இந்த பிஜேபி அரசு மாறுறதுக்காக ராகுல்ஜி தலைமையில் பாரத யாத்திரை நடந்துட்டுருக்கோம். மக்கள் கோடான கோடி மக்கள் வந்து காங்கிரஸை விரும்புகிறாங்க. भाई देखिए महिलाएं भी चल रही हैं यहाँ पर, साड़ी पहन रखी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही चलने में? और कब से? या श्योर। I'm Gayatri from Coimbatore Corporation. Vanakkam. I'm a corporator. This is my third term, and we are very proud to work with our leader Rahul ji, and we are here for the nation's unity, peace and harmony. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு, மக்களுக்காக, தேசத்துக்காக இந்த நடைப்பயணத்தில் நாங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷம். थैंक यू। देखिए और भी हम भारतीय दल में जो पूरी टुकड़ी है ये चल रही है, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। चल रहे हैं? देखिए राहुल जी की जो ये सोच थी कि इस भारत को जोड़ना है, और भारत को जोड़ने का मतलब ये नहीं था कि भारत फिजिकली कुछ टूट गया है या जोग्राफिकली कुछ टूट गया है, लेकिन देश के अंदर जो कुरीतियाँ जन्म लेने लगी हैं 2014 के बाद से, लोग मिलने के पहले धर्म की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, लेकिन जो असल मुद्दे इस देश में हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, और भी जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं, उन पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। और जो हमारी सरकार है वो जिन वादों को लेकर जनता के बीच गई थी और उन वादों पर वो सरकार बनी थी, उन वादों से वो पूरी तरह से यू टर्न ले चुकी है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो भारतीय दल की टुकड़ी है, वो ये कह रही है कि जो वादे सरकार ने किए थे वो पूरी तरीके से खोखले हैं, और जो नफरत जो देश में फैली हुई है उसको ख़त्म करने का काम यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं भारत जोड़ो यात्रा में पीछे का नज़ारा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं आगे का नज़ारा। देखिए भारतीय दल की टुकड़ी किस तरीके से कदमताल करते हुए हाथों में झंडा लिए ये जो पूरी टुकड़ी है वो आगे चलती है, और एक एम्बुलेंस है, ये जो एम्बुलेंस है ये भारतीय दल की टुकड़ी के पीछे चलती है। इसके पीछे और लोग आपको नजर आएंगे, उसके पीछे देखेंगे, अगर आपकी नज़र
जाए तो मीडिया वैन होगी, मीडिया वैन के पीछे जो है तमाम जो पुलिस की टुकड़ी है वो आपको नजर आएगी और राहुल गांधी के साथ में तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो नजर आएंगे। एक बार अपने सहयोगी को बोलूंगी जरा नज़ारा दिखाएं आसपास की सड़कों का, किस तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं और इस तरीके के जो झंडे हैं, जो कार्यक्रम है वो आपको हर जगह पर देखने को भी मिलेंगे। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ बीन के लिए कर्नाटक से।